बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज रमज़ान स्पेशल में जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत कमाल की रेसिपी है। चाट तो आपने बहुत किस्म के खाए होंगे, लेकिन मैक्रोनी चना चाट आपने नहीं खाया होगा। तो इस रमज़ान बनाएं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करें। बिल्कुल आसान मेथड के साथ बनाना सिखाऊंगी। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैक्रोनी चाट बनाने के लिए सबसे पहले जो हम करेंगे ये है मैक्रोनी को बॉईल करना। इसके लिए एक खुले मुंह वाले बर्तन में थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें पानी लेंगे ताकि मैक्रोनी जो है अच्छे से बॉईल हो सके। अब इसमें 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल के साथ ये है कि जो मैक्रोनी हम बॉईल करेंगे वो अच्छी सी बॉईल हो जाएगी और चिपकेगी नहीं, ठीक है। फिर हमने इसमें मैक्रोनी ऐड कर देनी है। मैक्रोनी यहाँ पे मैं कप की मेजरमेंट रख रही हूँ। तकरीबन 2 कप यहाँ पे हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छा सा बॉईल करना है। 10-15 मिनट हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बॉईल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगी। अच्छा, मैक्रोनी, पास्ता जो भी इस तरह की चीज़ आप बॉईल करें तो उसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही कुक करना होता है ताकि वो अच्छी सी बॉईल हो सके और उसका जो एक टेक्सचर है वो बहुत ज़बरदस्त हो। तो आपने यहाँ पे मैक्रोनी को अच्छा सा बॉईल करके आपने इसमें से पानी स्ट्रेन कर देना है और इसे आपने एक साइड पे रख देना है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसे आपने बाउल में ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉयल जो मैक्रोनी हमने की है ये हम ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें सफ़ेद चने ऐड करेंगे। सफ़ेद चने ऑप्शनल हैं, अगर पसंद है तो ऐड कर लें, लेकिन चना चाट अगर मैक्रोनी का हम बना रहे हैं तो उसमें ये कि चने भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और चनों को बॉईल करने से पहले आपने 4 से 5 घंटे अच्छा सा इनको भिगो देना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो, फिर उसके बाद बॉईल कीजिएगा। क्योंकि वो जो फिर चने बॉईल किए होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जिसमें मेरे पास खीर है। इसे भी मैंने छिलका नहीं उतारा इसके ऊपर से, ऐसे ही बस चॉप किया और ऐड कर दिया, छिलका ना उतारिएगा। साथ ही हम इसमें बड़े साइज़ का 1 टमाटर ऐड कर देंगे। चॉप किए हुए हम 1 या फिर हाफ़ कप के बराबर इसमें प्याज ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, बॉयल आलू, बिल्कुल क्यूब शेप में कटिंग की हुई है आलूओं की, और इसे भी मैंने बॉयल कर लिए। 1 कप ये ऐड कर देंगे। अच्छा, आलू को बॉयल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो फिर मैं आपसे आज शेयर कर देती हूँ कि बिल्कुल मैंने इसकी जैसे ये कटिंग हुई हुई है सेम ऐसे मैंने कटिंग की है और यकीन करें सिर्फ 5 मिनट इनको लगे हैं बॉयल होने में, ठीक है। बस आपने इसी तरह करना है, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है और आलू बॉयल हो जाते हैं। अब तमाम वेजिटेबल्स बाउल में ऐड करेंगे और इसके ऊपर हमने नमक और चाट मसाला डाल के अच्छा से इसे मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसे दोबारा बाउल में ऐड किया। अब यहाँ पे जो मैं चटनी इसमें ऐड कर रही हूँ, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले कुछ दिन पहले अपलोड की है। बहुत ज़बरदस्त चटनी है, ये भी ट्राई कीजिएगा। साथ ही मैं यहाँ पे केचप ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, इन्हीं दिनों मैंने अपलोड की है। अब ये दोनों चीज़ें इस पे ऐड करने के बाद खटास के लिए जो मैं इस पे ऐड कर रही हूँ ये है माल्टा। आपने माल्टा ले लेना है, आधा या 1 ले लेना है। उसकी खटास बहुत मज़ा करेगी मैक्रोनी चना चाट के ऊपर। बड़े ज़बरदस्त किस्म का ये चाट बनेगा। तो इस रमज़ान आपने ज़रूर ट्राई करना है, बिल्कुल ईज़ी वे में बनाना सिखाया है। अगर आप इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस और ऐड करना चाहें तो वो भी कर लें, वो अपनी पसंद पे है। बच्चे अगर खाना पसंद करते हैं या बड़े, तो वो फिर स्पाइसेस वगैरह वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बस तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करें, ऊपर मनपसंद चटनियाँ ऐड करें और सर्व करें। बहुत शानदार रेसिपी है और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है।